गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और अगेन इस जो वीक जो गुजरा है, कौन कौन सी जो न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2-4 पर्सनालिटी है, इसके अलावा देखेंगे यूनाइटेड कप किससे रिलेटेड है और एक पुरस्कार मिला है जो कि ये 7 वर्षों से 8 वर्षों से चली आ रही है, स्वच्छता पुरस्कार 2023। कौन कौन से राज्यों को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सी सिटी टॉप में रही, और छत्तीसगढ़ का यदि हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कौन सी सिटी छत्तीसगढ़ की टॉप में रही, टॉप 10 में रही, ये सब देखने वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पर्सनालिटी की बात करूं तो मत लिखो, नहीं लिखना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक चुनाव हुआ है हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क में, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अगेन चुन के आ गई है पीएम। कौन बनी है तो याद रखना, ये 5th टाइम बन गई है। नाम है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की न्यू पीएम बनी है, और न्यू बोल सकते हो तो कौन सी बार, 5th बार, 5th टाइम। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बांग्लादेश में बनी है पीएम, इनका भी कोई पार्टी है। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी। सेम यदि बात करें, शेख हसीना बांग्लादेश में कौन सी पार्टी के मेंबर हैं तो आपको याद होना चाहिए अवामी लीग पार्टी, अवामी लीग पार्टी। ठीक है, ये पहली पर्सनालिटी। दूसरी पर्सनालिटी में आते हैं, जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत में आपको देखने को मिलेगा पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वैसा ही आप सेम देखना, फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में आपको मिलेगा राष्ट्रपति और पीएम। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल फ्रांस के नए पीएम। सरप्राइज वाली चीज क्या है, ये सबसे युवा हैं, सबसे युवा पीएम फ्रांस के। दूसरी चीज, यह एक समलैंगिक है, और यह पहली बार हो रहा है कि फ्रांस में कोई समलैंगिक क्या बन रहे हैं, समलैंगिक पीएम बन रहे हैं। ठीक है, पहला हमने देखा शेख हसीना बांग्लादेश की 5th टाइम प्रधानमंत्री बनी। वैसा ही कुछ देख सकते हो, कहां पे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। कहां से फ्रांस के, सबसे युवा है और समलैंगिक है। ठीक, खास बात ये, फ्रांस कुछ और कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे बात करें इस बार के जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो 2024 के लिए रिपब्लिक डे के लिए भारत में चीफ गेस्ट होंगे। सेम चीज यदि पेरिस की बात करें, पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस इस बार खास है क्योंकि 33rd नंबर का समर ओलंपिक कहां होगा, पेरिस में। पहला तो गैब्रियल अटल आपको याद होना चाहिए। दूसरा, 2024 के लिए जो हमारे भारत में चीफ गेस्ट होने वाले मैक्रोन को याद कीजिए, कहां के, फ्रांस के राष्ट्रपति। तीसरा 2024 का जो समर ओलंपिक है, अगेन फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
एक और चीज ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हो। हमने फ्रांस से एक लड़ाकू विमान लिया है, नाम है राफेल। राफेल हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आए, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो आपको मिलेगा यह छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठित हुई है तो कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो उसी नए चेहरे में आपको मिलेगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यह किसी भी राज्य सरकार के लिए कानूनी सलाहकार होता है। इससे पूर्व आप देखोगे तो सतीश चंद्र वर्मा थे, और सतीश चंद्र वर्मा चूंकि गवर्नमेंट बनने के बाद ये पोस्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बात करती है, तो ये बोल सकते हो राजनीतिक पद है ही, साथ में सरकार बनने के बाद बदल जाती है। सतीश चंद्र वर्मा अब चेंज हो गए हैं, अब बने हैं छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत। यदि हम बात करें, महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानून के मामले में सलाह देती है। अगेन यह एक संवैधानिक पद है। आप बात करें संविधान की तो यहां आपको दिखने को मिलेगा 76 प्लस 89 कर दीजिए, 76 में आपको मिलेगा महान्यायवादी। ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देगी, उसमें 89 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा महाधिवक्ता, जो राज्य सरकार को क्या देगी, कानूनी सलाह। 9 6 15 का 5 हासिल आई 1 8 और 8 16, 165 नंबर अनुच्छेद में किसका उल्लेख है, महाधिवक्ता का, ठीक है। चलिए, यह हुआ 3 पर्सनालिटी। पहले अगेन हमने शेख हसीना को देखा, उसके बाद गैब्रियल अटल, और तीसरा है कौन, प्रफुल्ल भारत, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता। यदि महान्यायवादी की बात करोगे तो भारत में वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। नाम क्या है, आर वेंकट रमणी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी क्रम में आओगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो न्यूज में क्यों है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण करने के लिए कार्य करती है। नाम है यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी अगेन पेरिस में। इसकी स्थापना दिखने को मिलेगा 1945 में। न्यूज में होने का कारण यह है कि यूनेस्को के 46 नंबर के मीटिंग कहां होने वाली है, इंडिया में। और इंडिया जैसे G20 का पहली बार मेजबानी किया था, सेम चीज हम देखें तो यूनेस्को का पहली बार भारत मेजबानी कर रहे हैं। दूसरी चीज, यदि बैठक होती तो बहुत सारे निर्णय सामने आएंगे। देखते हैं कि कौन सा भारत के कोई और विरासत है क्या जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हिस्सेदारी मिले। ओके, जब बैठक हो जाएगा, कुछ कंक्लूजन सामने आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। अब जानिए यूनेस्को की 46 नंबर की जो बैठक होने वाली है, कहां होने वाली है, भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छता पुरस्कार। याद रखना, स्वच्छता पुरस्कार यदि हम राज्य के आधार पर बात करें, राज्य कौन सा राज्य टॉप में रहा, टॉप में रहा है पहले नंबर पे इस बार महाराष्ट्र। सबसे क्लीनेस्ट स्टेट बोल सकते हो महाराष्ट्र।
दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र के बाद, याद रखना, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे कौन? छत्तीसगढ़। आगे यदि बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला शहर कौन सा है जो टॉप में रहा? पहला में इस बार संयुक्त रूप से 2 सिटी टॉप में रहा। पहले नंबर पे रहा इंदौर और दूसरे नंबर पे रहा सूरत। दूसरा नंबर इस बार खाली है। तीसरे नंबर पे रहा नवी मुंबई। और आगे देखोगे तो यहां मिलेगा विशाखापट्टनम। ओके, इसी क्रम में यदि बात करें गंगा किनारे बसे शहर में, टॉप किसने किया है? तो याद रखना पहले नंबर पे रहा है वाराणसी और दूसरे नंबर पे रहा है प्रयागराज। छत्तीसगढ़ के लिए खास क्या है? यदि हम 1 लाख तक की जनसंख्या में बात करें, 1 लाख तक जनसंख्या, तो याद रखना दूसरे नंबर पे रैंक 2 में, अच्छी बात है, पाटन ने टॉप किया है रैंक 2 में, फर्स्ट में नहीं, किस में? रैंक 2 में। पाटन जानते हो दुर्ग जिले में है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी वहीं से विधायक हैं, माननीय भूपेश बघेल जी। ओके, इन बेंचमार्क में पढ़ते हो, कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चंस आते हैं। छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में ये चीज जो है पाटन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और 3rd नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट समझिएगा, हर वर्ष की भांति कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हर बार सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस बार चूंकि 12 जनवरी को आप सभी जानते हो, 12 जनवरी खास है क्योंकि 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार 2024 का राष्ट्रीय युवा दिवस कहां मनाया जा रहा है? नासिक में, और ये नासिक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कौन से क्रम का है? तो याद रखना यह 27वें क्रम का है। ओके, ये बात हुई 12 जनवरी। और किनके नाम, किनके ऊपर, किनके जन्म जयंती को एज हम राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। दूसरी चीज, यदि हम दूसरे टॉपिक की बात करें, खास एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का इवेंट है। स्पोर्ट्स के इवेंट में आपको देखने को मिलेगा, कप का नाम है यूनाइटेड कप। हम उसी सेगमेंट में पढ़ते हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूनाइटेड कप कौन से गेम से रिलेटेड है, कहां हुआ, कितने देश ने भाग लिया, कौन विजेता रहा है और कौन सा उप विजेता। याद रखना यूनाइटेड कप आपने को देखने को मिलेगा, यह टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस। दूसरा कहां हुआ? तो सिडनी में हुआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। टेनिस का एक टूर्नामेंट है, कहां हुआ? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। कुल टीम 18 टीम थी। खास बात क्या है, इसमें विजेता टीम रही जर्मनी और उप विजेता टीम रही पोलैंड।
पोलैंड। ये स्पोर्ट्स के बारे में था। दो और महत्वपूर्ण याद रख लेना। पहला तो ये जनवरी के मंथ में हमें कुछ महत्वपूर्ण दिन मिलता है, उसमें से एक दिन आता है 9 जनवरी और दूसरा दिवस आपको मिलेगा 10 जनवरी। ये 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी खास हो जाता है। कैसे? 9 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को देखने को मिलेगा विश्व हिंदी दिवस। नौ जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए क्योंकि जब गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे, अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 में, इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2006 से एनआरआई डे या नॉन रेसिडेंस इंडिया डे मनाने के रूप में शुरुआत की गई थी। चूंकि यह अब हर वर्ष नहीं होता है, हर 2 वर्ष में होती है। 2023 में, तो 2023 में हुआ था इंदौर में, इंदौर ने होस्ट किया था प्रवासी भारतीय दिवस को। चूंकि अब हर एक 2 साल में होता है, अब 2025 में। वही बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो याद रखिएगा यह 10 जनवरी कैसे खास है। 10 जनवरी वर्ष 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन, 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसी दिन को याद करते हुए प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व हिंदी सम्मेलन, बोलो, या विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों अलग है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप मनाओगे 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। दोस्तों, ये था आज के वीडियो के ऊपर जितने भी सेगमेंट थे। पहले एक बार हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। 3 पर्सनालिटी पढ़ी हमने, एक तो शेख हसीना, दूसरा गैब्रियल अटल और तीसरा था महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनेस्को। यूनेस्को खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनेस्को की पहली बार भारत में बैठक होने जा रही है, 46 नंबर का इंडिया होस्ट करेगा। इसके बाद देखिए स्वच्छता पुरस्कार, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस कहां होस्ट किया जा रहा है? नासिक में। कौन से नंबर का था? 27वें नंबर का। और स्पोर्ट्स में देखा यूनाइटेड कप किससे रिलेटेड है, कौन जीता। और इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट डेज, जहां 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन। अगेन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।